बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को राव आफाक अहमद का खास सलाम। आपसे इंतहाई अफसोसनाक खबर शेयर कर रहा हूँ कि कल हमारी एक सहाफ़ी बहन है, चैनल 5 की रिपोर्टर हैं, रोजनामा खबरें ग्रुप की। वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कवरेज कर रही थी और इमरान खान के कंटेनर तले आकर शहीद हो गई हैं। और बड़ा दिल खराश वाकया कल पेश आया है। उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च को वहीं पर रोक दिया गया। अब वाक़ये को मुख्तलिफ तरह से बताया जा रहा है, कुछ कोई रंग दे रहा है, कोई सियासी रंग दे रहा है। तो इससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह के कल इमरान खान के लॉन्ग मार्च में कंटेनर तले आके हमारी सहाफ़ी बहन जो हैं वो शहीद हुई हैं, इससे पहले जब जीटी रोड पर इमरान खान के अब लॉन्ग मार्च से पहले जब नवाज शरीफ की एक रैली थी, तो तब कैप्टन सफदर की गाड़ी के नीचे एक बच्चा जो था वो आ गया और बेदर्दी से जो है वो उसे कुचल दिया गया। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कातिल हैं या इमरान खान कातिल है, उसे हादसा ही करार दिया जा सकता है। तो उसके बाद इंतहाई अफसोसनाक खबर जो आपसे शेयर कर रहा हूँ और बड़ा ये दिल खराश वाकया पेश आया है कल। उसके बाद इसको रोक दिया गया। इसके हकायक जो है वो मैं आपके सामने चंद रखना चाहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि उस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं, लाहौर से निकले हैं। बकौल उनके के वाकया क्या पेश आया कि ये 2 से 4 किलोमीटर तक कंटेनर के साथ सदफ जो है वो दौड़ती रही हैं, क्योंकि जितने भी सहाफ़ी होते हैं जो वो फील्ड में होते हैं तो इदारे की तरफ से भी बड़ी एक उन्हें असाइनमेंट मिली होती है और उन्होंने वो करनी होती है, उन्होंने इंटरव्यूज करने होते हैं। तो सदफ वो इंटरव्यू करने के लिए कंटेनर के साथ साथ दौड़ी, क्योंकि पहले रोज मार्च के सदफ इंटरव्यू कर चुकी थी। अब वो कल मार्च का तीसरा रोज था, तो वो भी यही चाहती थी कि वो इमरान खान साहब का इंटरव्यू करें और अपने इदारे को भेजें। उसके बाद अब जब काफिला रवाना होता है तीसरे रोज का, तो उसके साथ साथ सदफ जो है वो दौड़ती हैं। एक दबंग सहाफी हैं, बड़ी मेहनती खातून है, मैं उन्हें जाती तौर पर जानता हूँ और 2 बच्चों की माँ है। और इसलिए बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि हमारी बहन जो है वो आज हम में नहीं है और शहीद हो गई हैं। अब वो कंटेनर के साथ साथ जा रही हैं और शाम का वक्त हुआ है, वो कंटेनर के पीछे दौड़ रही हैं कि 2 से 4 किलोमीटर। और कुछ दूसरे भी रिपोर्टर्स हैं, मतलब कि अब मेरे एक वहां पे सहाफी हैं, वहां पे दोस्त हैं रिपोर्टर जो उसको कवर कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सदफ है वो बीट रिपोर्टिंग कर रही थी पीटीआई की, और स्पोर्ट्स में भी बीट कर चुकी हैं अपनी, इंटरटेन में भी कर चुकी हैं। तो इसलिए करके सुनने में आया कि जब कंटेनर के पास गई हैं, इन्होंने हाथ हिलाया है और कंटेनर पर शाह महमूद कुरैशी खड़े थे, मियां असलम इकबाल खड़े थे, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा खड़ी थीं। और इस तरह दूसरे जो है वो पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो पीटीआई की क़यादत कंटेनर पर मौजूद थी और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद थी। और जिन जिन के इंटरव्यू सदफ ने कर रखे थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, मियां असलम इकबाल हो गया और इस तरह दूसरे पार्टी के रहनुमा जिनके इंटरव्यूज सदफ ने किए, सदफ ने कंटेनर पर खड़े उन पार्टी रहनुमाओं को हाथ हिलाया कि मैं कंटेनर पर आना चाहती हूँ और खान साहब का इंटरव्यू करना चाहती हूँ। क्योंकि पहले रोज जब सदफ ने खान साहब का इंटरव्यू किया तो बड़ी खुश थी और अपने घर उन्होंने बताया कि मैंने खान साहब का इंटरव्यू किया, और उनके अंदर एक खुशी दिखाई दे रही थी। तो कल जब वो उन्होंने हाथ हिलाया, तमाम पार्टी रहनुमा जो कंटेनर पर मौजूद थे, किसी ने भी उन्हें जो है वो ऊपर आने की इजाजत ना दी, ना गार्ड्स ने। बड़े बेहिस लोग हैं, गार्ड्स भी बड़े बेहिस लोग होते हैं, सिक्योरिटी का मसला एक साइड पर रख देते हैं, लेकिन हम सहाफ़ी जो हैं वो कोई दहशतगर्द नहीं है, जो आप हमें ये कहें कि नहीं यार आप तो आने नहीं देंगे। खान साहब की मकबूलियत में रोज़ ब रोज़ इज़ाफ़ा तो होता जा रहा है, लेकिन अवाम में जो उनकी बढ़ती मोहब्बत है, खान साहब को इस बात का जो है वो ख़्याल रखना चाहिए। और बड़े अफ़सोस से ये आज मैं आपके सामने ये खबर रख रहा हूँ कि हमारी जो है वो सहाफ़ी बहन अब हम में नहीं है। ये अक्तूबर हम पे बड़ा भारी रहा है। इससे पहले भी किनिया में हमारे सहाफ़ी भाई जो अरशद साहब हैं, शहीद अरशद शरीफ, उन्हें शहीद कर दिया गया। तो सहाफ़त जो है वो बड़ा एक, हम कहते हैं कि सहाफ़ी शेर सिपाही हैं, सहाफ़त ज़ुल्म से जंग है। तो हम ज़ुल्म से जंग लड़ रहे होते हैं और सहाफ़ी जो हैं वो तमाम शेर सिपाही हैं।
تو میں تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جو واقعہ ہوا ہے میرے خیال میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، خان صاحب کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کریں۔ خان صاحب کیونکہ محب وطن ہیں اور صحافیوں سے بڑا ان کا ایک اچھا تعلق ہے، اور صحافیوں کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا کے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں۔ تو خان صاحب کو چاہیے کہ اس کی تحقیقات کروائیں تاکہ پتہ چل سکے ہمیں کہ وہ کیسے شہید ہو گئی ہیں۔ اللہ نگہبان۔